बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घुटनों के दर्द के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको घुटनों की दर्द है और जब हम उनके असेसमेंट करते हैं तो पता चलता है कि न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस है या और ऐसे बहुत से अफराद जिनको मसल्स वीकनेस फील होती है, तो वो अपने मसल्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह से इस तरह की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हमारे मसल्स वीक होते हैं तो उनको मजबूत करना ज़रूरी होता है। मसल्स की कमज़ोरी के बाद बहुत सी ऐसी हम एक्सरसाइजेज करवाते हैं जिससे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उन एक्सरसाइजेज में एक एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का नाम देते हैं। पूरे बॉडी में तमाम मसल्स के ऊपर हम ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं। आज मैं आपको ख़ास तौर पर एंकल वेट्स के हवाले से बताऊंगा कि घुटने दर्द के अफराद वो इन एंकल वेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मसल्स को मजबूत बना सकते हैं और दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि नी OA डायग्नोज्ड हो चुका हो, उनके मसल्स वीकनेस हो, तो उनको हम एंकल वेट्स के साथ एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे पास लेटेस्ट जो रिसर्चेज हैं वो इसका हमें सबूत भी मुहैया करती हैं, जिसे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं कि इन एंकल वेट्स का इस्तेमाल करते हुए मरीज़ अपने दर्द से निजात हासिल कर सकता है। इसके अलावा इन एंकल वेट्स का इस्तेमाल हमारे बॉडी में जहाँ पर भी मसल्स वीकनेस हो उसको रिकवर करने के लिए हम करते हैं। बहुत से ऐसे अफराद जिनको फालज के बाद अपनी जिस्म की एक हिस्सा एक साइड मुतासरा महसूस होती है, उनको जिस्म का एक हिस्सा वो कमज़ोर महसूस होता है जिसमें बाजू उसके पूरे मसल्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ टांग और टांग के सारे मसल्स आ जाते हैं। तो इन एंकल वेट्स का इस्तेमाल करते हुए हम उस कमज़ोर हिस्से को मजबूत कर सकते हैं। वो जो हिस्सा मुतासर होता है जहां पर मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन एंकल वेट्स के साथ मखसूस किस्म की एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाई जाती हैं जिससे उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से बच्चे जिनको पैदाइशी तौर पर किसी किस्म की माजूरी का सामना हो, किसी किस्म की कमज़ोरी रह जाए, मसल्स कमज़ोर रह जाएं, तो उनको भी ये एंकल वेट्स का इस्तेमाल हम रिकमेंड करते हैं कि वो इन एंकल वेट्स का इस्तेमाल करें। अक्सर बच्चों में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं लेकिन बच्चे वो कर नहीं पाते, तो उसका आसान सा हल यही होता है कि इन एंकल वेट्स को उनके पाँव के साथ बांध दिया जाए और उनको खेलने दिया जाए। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब उनका एक हिस्सा कमज़ोर हो गया है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे हो सकता है कि उनकी कमज़ोरी बढ़ जाए। इस बात को क्लियर कर लीजिए कि इंग्लिश में एक हम कोटेशन यूज़ करते हैं कि इफ़ वी डोंट यूज़ इट वी लूज़ इट। तो अगर जिस्म का कोई हिस्सा जिसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हिस्सा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। हमें रिसर्चेज ये बताती हैं कि 14 दिन अगर हम अपने जिस्म के किसी हिस्से को काम में नहीं लाएंगे तो वो हिस्सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जो अफराद बिस्तर पर लेटे रहते हैं किसी बीमारी की वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या फ्रैक्चर के बाद, तो उन अफराद के मसल्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो जहाँ पर बहुत सी दीगर एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं वहाँ पर इन एंकल वेट्स का इस्तेमाल करते हुए हमें रिकवरी में, हमें मरीज़ की दर्द को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंकल वेट का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो हम इस पर ऑलरेडी बना चुके हैं कि एंकल वेट का इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए। और जब हमारे पास क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं तो उनकी मुकम्मल हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम उनकी बीमारी की असेसमेंट करते हैं और उसके बाद हम उनकी मुकम्मल तशख़ीस करते हैं, जिसके बाद उनके लिए जो ज़रूरी एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं और वो एक्सरसाइजेज मरीज़ की उम्र, उसकी जेंडर, उसके कामकाज की नौइयत और दीगर बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखते हुए करवाई जाती हैं। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको फ़िज़ियोथेरेपी की या इन एंकल वेट्स की ज़रूरत हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके ये एंकल वेट्स परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स
में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो अभी दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।